गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को कक्षा 10 में जो वैदिक गणित है उसमें भाग संक्रिया में ध्वजांक विधि पढ़ाने जा रही हूँ। इसलिए अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ आप सभी को ध्वजांक विधि। ध्वजांक विधि भाग करने में जो सूत्र उधर तिर्यक विधि थी गुणा करने वाली, उस सूत्र पर आधारित है। ठीक है, तो ध्वजांक विधि बड़ी से बड़ी गणनाओं को सरल करने के लिए बहुत ही आसान विधि से हल करने के लिए छोटे छोटे गणनाओं में हम फटाफट बड़ी बड़ी भागों को फटाफट जल्दी से भाग कर पाते हैं इस विधि में, इसमें ध्वजांक विधि में। तो इसमें क्या होता है, जो भाजक होता है जिसे हम भाग करते हैं, तो जैसे कि हमारे पास एक भाजक ले लेते हैं, भाज्य और भाजक किसी संख्या को भाग करना है 4532 को हमें भाग करना है 112 से। ठीक है, तो इसमें हमारे पास भाजक हो गया 112। ठीक है, तो इस जो हमारे पास भाजक होगा उसको हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, वो भाग कहलाते हैं ध्वजांक और मुख्यांक। इस ध्वजांक के नाम से ही इस भाग विधि का नाम ध्वजांक विधि पड़ा है। ठीक है, तो जो ध्वजांक और मुख्यांक है वो भाजक होता है। भाजक के दो भाग होते हैं, इकाई का अंक अथवा इकाई और दहाई के दो अंकों को मिला के हम ध्वजांक के रूप में लिखते हैं, और बाकी की जो शेष संख्या बच जाती है उसको हम मुख्यांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो भाजक है वो 112 है, तो इकाई का अंक है वो तो ध्वजांक के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, और मुख्यांक शेष बची हुई संख्या को हम मुख्यांक के रूप में लिखते हैं। ध्वजांक एक अंक भी हो सकता है इकाई का, दो भी ले सकते हैं और उससे अधिक भी ले सकते हैं, हम अपनी सुविधा अनुसार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इकाई का अंक एक है वो ध्वजांक लिया है, और मुख्यांक शेष जो बचे हुए अंक है 2 अंक 11 बच गया, तो वो हमने क्या ले लिया, मुख्यांक ले लिया। अब भाग करने की विधि पे आते हैं कि ध्वजांक विधि से कैसे भाग करते हैं। तो सबसे पहले भाग करने के लिए हम 3 खंड बनाते हैं। कितने खंड बनाते हैं, 3 खंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप खंड बना रहे हैं। ये प्रथम खंड हो गया, ये सेकंड यानी मध्य खंड हो गया, और ये तृतीय खंड हो गया। ठीक है, तो जो हमने संख्या दे रखी थी भाज्य करना भाग करना था, हमें 4532 को भाग करना है 112 से। तो हमने यहाँ 112 जो हमारे पास भाजक था उसके दो भाग बनाए, ध्वजांक और मुख्यांक। अब इनको हम लिखते कैसे हैं और कहाँ पर लिखेंगे, तो जो हमारे पास ध्वजांक और मुख्यांक है, जो भाजक है वो प्रथम खंड में लिखा जाता है, और द्वितीय और तृतीय खंड में जो भाज्य होता है वो संख्या लिखी जाती है। ठीक है, तो हम किस तरह से लिखेंगे, ध्वजांक घातांक के रूप में लिखा जाता है, और जो मुख्यांक है वो आधार के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे, घातांक यानी कि यहाँ पे तो 2 लिखेंगे और यहाँ पे हम मुख्यांक लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से प्रथम भाग में जो ध्वजांक होगा वो यहाँ ऊपर लिखा जाएगा, और मुख्यांक होगा वो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड पार्ट में जो मध्य और जो तृतीय खंड होता है उसमें हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास जितने भी ध्वजांक में अंक है उतने अंक भाज्य की, जितने मुख्यांक में अंक होंगे उतने अंक हमें इसमें से इकाई की तरफ से उतने अंक हम थर्ड पार्ट में लिखेंगे, तीसरे तृतीय भाग में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अंक है तो यहाँ पे इकाई का 1 अंक है वो तो थर्ड पार्ट में तीसरे भाग में आ जाएगा, और बाकी की बची हुई संख्या है वो सेकंड पार्ट में आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 453। ठीक है, ये लिखने का तरीका था। अब है अपने को भाग करना, तो किस तरह से हम भाग करते हैं। तो सबसे पहले जो ध्वजांक विधि में भाग करते हैं तो जो मुख्यांक होता है वो विशेष रूप से भाजक होता है, यानी कि हम मुख्यांक से ही भाग करते हैं। इसमें आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, हमारे पास यहाँ पे एक तो नया भाज्यक आएगा और एक संशोधित भाज्य। नया भाज्य और संशोधित भाज्य।
आपको इन दोनों नामों को ध्यान रखना है, ठीक है। इनका ही मेन यहाँ पे रोल होगा, ठीक है। तो किस तरह से हम भाग करेंगे, 11 है मुख्यांक, 11 से हम भाग करेंगे, 11 को 45 से भाग करेंगे, यानी कि 45 को हम भाग करेंगे 11 से, तो 11 चौक 44, 4 पे चला जाएगा, तो जो 4 आएगा वो 4 लिखेंगे यहाँ पे, जितने पे भाग जाए, 11 4 पे नहीं जाएगा, 44 पे भाग जाएगा, 11 चौक 44, 4 यहाँ पे लिख दिया। और जब हम 45 में से 44 घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल बचेगा 1, ठीक है। तो 1 कहाँ पे लिखेंगे हम, 1 यहाँ तक 45 आ गया, तो 5 और 3 के बीच में यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। समझ में आया। इतना आने के बाद जो हमारे पास ये 1 और 3 से संख्या बनती है, इसको हम बोलते हैं नया भाज्य। क्या बोलते हैं, नया भाज्य। हमें नया भाज्य प्राप्त होगा, फिर हम संशोधित भाज्य बनाएंगे। संशोधित भाज्य से ही मुख्यांक को भाग करते हैं। और संशोधित भाज्य कहाँ से आता है, तो देखिए जो संशोधित भाज्य होता है वो क्या होता है, नया भाज्य। जो नया भाज्य था वह, और नए भाज्य में से हम घटा देंगे, जो भागफल होगा उस भागफल में हम ध्रुजांक को गुणा करके घटा देंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है, नया भाज्य। नया भाज्य कितना है हमारे पास, यहाँ पे देखिए, नया भाज्य यहाँ पे लिखेंगे, नया भाज्य। नया भाज्य कितना होगा, यहाँ पे शेषफल 1 आया था, 1 हमने यहाँ पे लिख दिया था, 1 और 3 से हमारे पास नया भाज्य 13 आया, ठीक है। फिर संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य क्या होता है, नया भाज्य 13 माइनस भागफल गुणा ध्रुजांक। भागफल 4 है, ध्रुजांक 8 है, 4 दूनी 8, यानी कि 13 में से हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, यानी संशोधित भाज्य आ गया हमारे पास 5। तो अब हम 5 को 11 से भाग करेंगे, ठीक है ना। तो 11 से भाग नहीं जाता है, क्योंकि 5 11 से छोटी संख्या है, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0। क्या लिखेंगे, 0, यानी कि 0 पे भाग गया है, और 0 है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो शेषफल आ जाएगा। 0 घटाएंगे 5 में से, जैसे इसमें भाग किया था, 0 गया है तो 0, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 5 को हम कहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास ये जो भाग होता है, तीसरा भाग, यह भाग शेषफल का होता है। किसका होता है, शेषफल का। तो यहाँ पे जो आएगा वो संशोधित पे क्या आएगा, नया शेषफल। हमें शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल कितना आया हमारे पास, 52। फिर हम संशोधित शेषफल निकालेंगे। संशोधित शेषफल क्या होता है, जो हमारे पास शेषफल है उसमें से हम इस भागफल 0 को 2 से गुणा करके इस 52 में से घटा देंगे। यानी कि 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 आएंगे, 0 को 52 में से घटा दोगे तो 52 आएंगे, और ये 52 के 52 अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो संख्या आएगी वो हमारी जो भाज्यक है, भाज्यक से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि शेषफल हमेशा भाज्यक से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास भागफल आया है 40 और जो शेषफल आया है वो है 52। आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आया। ये ध्रुजांक विधि है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, भाज्यक है उसको 2 भागों में बांटेंगे, ध्रुजांक और मुख्यांक। ध्रुजांक को ऊपर लिखेंगे घातांक के रूप में, मुख्यांक को आधार के रूप में लिखेंगे। ध्रुजांक में जितने अंक होंगे उतने अंक हम भाज्य में से उतने अंक तीसरे भाग में लिखेंगे। तीसरा भाग होता है वो शेषफल के लिए होता है, ठीक है। बचे हुए संख्याओं को हम बीच के भाग में यानी मध्य खंड में लिखते हैं। फिर 11 से भाग करते हैं, भागफल संक्रिया है, नया भाज्य आएगा, फिर संशोधित भाज्य निकालना पड़ता है। जितनी बड़ी संख्या होगी हर संख्या में नया भाज्य संशोधित भाज्य, नया भाज्य संशोधित भाज्य, ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ में अगर पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।